प्यारे देशवासियों, मेरा ओम प्रणाम। मैं हूँ रुकम राम योगी। प्यारे देशवासियों, आजकल जो सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में जो जातिवाद का ये जहर फैला रहे हैं, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। जो भी लोग ये जातिवाद का शोर शराबा जनता को भड़काने के लिए कह रहे हैं, मेरा सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनके चक्कर में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। कोई ब्राह्मण के प्रति जनता को भड़का रहे हैं, कोई क्षत्रियों के प्रति जनता को भड़का रहे हैं, कोई शूद्र के बारे में जनता को भड़का रहे हैं। ये जो है पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस तरह क्या होगा, इसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा और आगे जा कर के हमारे देश का कितना नुकसान होगा, कितना अपमान होगा और कहाँ पर ये हमारा देश जाएगा और कितनी हमारे देश के लिए हानि होगी, इनको जानकारी ही नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जातिवाद एक ऐसा जहर है, ये पूरे देश को बर्बाद भी कर सकता है। हमारे देश में आपस में ही लड़ाई झगड़े होंगे और जन धन की हानि हो सकती है। प्यारे भाई बहनों, हमारा देश भगवान रामचंद्र जी का देश है। हमारा देश श्री कृष्ण का देश है। हमारा देश भगवान शिव जी का देश है। यहाँ पर सभी लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। बड़ा तो सिर्फ एक भगवान है। हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, तभी हमारा भला होगा। जो ये भड़काने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में कभी मत आना। यदि हम भारतवासी ही आपस में लड़ने लगेंगे, तो बाहर देश से जो हमारे देश में आए हुए लोग हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इनके लिए मौका मिलेगा कि भारत देश को आपस में लड़ाओ, और जब हमारी आपस में लड़ाई होगी तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा, हमारी जनसंख्या कम होगी। कृपा करके मैं तो सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि सब आपस में मिलजुल कर रहें। कोई भी ब्राह्मण के प्रति ना भड़काएं, कोई भी क्षत्रिय के बारे में ना भड़काएं, कोई भी शूद्र के बारे में ना भड़काएं, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं सब। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो तब सिर्फ मनु पुरुष था और सती रूपा स्त्री थी। ये हमारे पूर्वज हैं। हम एक माता पिता की संतानें हैं और हमें एक बनकर रहना चाहिए। जो जाति वगैरह है, जाति तो फिर आगे इंसान ने बढ़ाई है, जाति बनाई है।
काम करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें। इसलिए जातियों को बनाया था, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए, ना छोटा बड़ा समझने के लिए। तो ये जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए, ताकि हम आपस में ना लड़ें। आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम एक दूसरे को छोटा, एक दूसरे को बड़ा बनाएंगे, एक बोलेगा मैं बड़ा है, दूसरा बोलेगा मैं बड़ा है। बड़ा कोई नहीं है इस संसार में, बड़ा भगवान है एक। आजकल हमारे हिमाचल में तो आप लोगों ने त्रासदी देखी हो, बरसात में कितना नुकसान हुआ, कितने आदमी बाढ़ में बह गए, कितने आदमी बेघर हो गए। इसके बारे में कोई इंसान नहीं सोचता है, क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। हमारी इंसान की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, एक दूसरे के प्रति जो है हमारे अंदर जहर घुला हुआ है, एक दूसरे को हम छोटा समझते हैं। इस तरह ही जो है भगवान जो करता है, फिर हमारे कर्मों के अनुसार करता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना समझें, प्यार से आपस में रहें, एक दूसरे की मदद करें, तभी हम इस संसार में सही तरीके से जी पाएंगे। अन्यथा बुरा वक्त आएगा हम सब के लिए। जो भी एक दूसरे के लिए छोटा समझेगा, कमजोर समझेगा, एक दूसरे की इज्जत को उछालेंगे, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो ये भगवान किसी को नहीं बख्शेगा। इसलिए हमारे जीवन का सुधार तभी होगा, हमारे देश को लाभ तभी होगा, हमारे देश में सभी सुखी तभी रहेंगे, अगर हमारे अंदर अनुशासन हो, हमारे अंदर अच्छे संस्कार हो, हमारी वाणी ठीक हो, हमारी भाषा ठीक हो, हमारी नीयत ठीक हो, हमारे अंदर अच्छी शिक्षा पैदा हो, तभी जो है हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी भेदभाव ना करें, छोटे बड़े का भेदभाव ना करें, जाति पाति का कोई भेदभाव ना करें। हमारी जाति है इंसान की। जितने भी हमारे देश में इंसान है, सब इंसान है। जाति होती है 4 प्रकार की। जिसने वेद शास्त्र और ग्रंथ पढ़े होंगे, उनको है असली जाति का पता। पहली जाति है मनुष्य की, मानवता की, मनुष्य की एक जाति। दूसरी जाति है पशु की, तीसरी जाति है पक्षी की, चौथी जाति है कीड़े मकोड़े की। ये है जातियां। इंसान इंसान के बीच में जातियां बना रहे हैं। ना तो ग्रंथों को पढ़ लेना, किसी ऋषि मुनि से सुन लेना। जाति यही है 4। पहली मनुष्य, दूसरी पशु, तीसरी पक्षी की और चौथी कीड़े मकोड़े की। ये है जातियां। जैसे पक्षी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पशु अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये है प्रजातियां। कीड़े मकोड़े की अलग अलग होती है, वो भी प्रजाति होती है। ये समझ में नहीं है, किसी के दिमाग में नहीं है। ना ग्रंथ पढ़े, ना वेद शास्त्र पढ़े, ना पुराण पढ़े। हमें एक बनकर रहना होगा,
तभी हमें लाभ मिलेगा। भाईचारा बनाए रखो आपस में, लड़ने से क्या फ़ायदा है? कितनी ज़िंदगी है, कितना जीना हम लोगों ने। ये यहीं छूट जाना सब कुछ। कोई करोड़ोंपति है, कोई लाखोंपति है, कोई कखपति है। सबने एक दिन जाना और या सब कुछ छोड़ कर के जाना। तो लड़ाई झगड़े से ना सतयुग में किसी को लाभ मिला, लड़ाई झगड़े से ना त्रेता युग में किसी को लाभ मिला, लड़ाई झगड़े से ना द्वापर युग में किसी को लाभ मिला, ना लड़ाई झगड़े से इस कलयुग में लाभ मिलेगा। लड़ाई झगड़े से हमेशा हानि होती है, जन हानि होती है, धन हानि होती है और मान सम्मान की हानि भी होती है। तो क्या फ़ायदा है लड़ाई झगड़े करके? इसलिए मैं बार-बार निवेदन करता हूँ कि आपस में सभी भाई-बहन प्रेम से रहें, जातिवाद को बंद करें, तो तभी जो है हमारा देश सुख शांति से जी पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ओम।